मुझे सॉरी सुनाओ ना प्लीज, मुझे सॉरी सुनाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मा मुझे रोज सोने से पहले सॉरी सुनाती है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी मम्मा छोटी थी ना, मैं उसे भी स्टोरी सुनाती थी रोज। उनकी फेवरेट स्टोरी कौन सी थी? कृष्ण जन्म की। मुझे भी वही स्टोरी सुननी है। ठीक है, तो देवकी और वासुदेव के पुत्र कृष्ण का जन्म एक कारावास में हुआ था, क्योंकि देवकी के भाई कंस ने उन्हें कैद करके रखा था। इसलिए कृष्ण जी के जन्म होते ही देवकी मैया ने उन्हें यशोदा मैया के पास भेज दिया। ये तो मुझे पता है। कृष्णा जी के टूटू मम्मा होते हैं, एक यशोदा मैम और एक देवकी मैया। राधिका मम्मा ने बताया था। अच्छा, वेरी गुड। जिस दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ ना, उस दिन बहुत तूफानी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी और वासुदेव अपने सर पे टोकरी लेके यमुना नदी में उतरे कृष्णा जी को यशोदा मैया के पास ले जाने के लिए। एक बात बताओ नानी, क्या राधिका मम्मा ने आपके पास मुझे ऐसे ही छोड़ दिया जैसे देवकी मैया ने कृष्णा जी को छोड़ दिया था यशोदा मैया के पास? मैं क्या बैठ कर हूँ नानी? सब मुझे छोड़ कर चले जाते। पहले मेरी रियल मम्मा चले गए, अब मेरे पापा और मेरी दादी, और आज मेरी मम्मा जा रही है। आप भी मुझे ऐसे छोड़ कर नहीं चले जाओगे ना? नहीं बेटा, कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी मैं आपको, और आपकी मम्मा भी आपको छोड़कर नहीं गई है बेटा, बस थोड़े दिन के लिए आपको उनसे अलग रहना है, थोड़े दिन के लिए। नानी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मम्मा को बहुत मिस करती हूँ। वो भी मुझे मिस कर रही होगी क्या? अरे देखो किसका फोन आ रहा है। हेलो मम्मा। निया मेरा बच्चा। राधिका, तुम रो क्यों रही हो? ऐसे ही माँ, बस निया को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। बहुत याद आ रही है निया की। निया कैसे हो बेटा आप? ठीक हो ना? मैं बहुत मजाक करती हूँ। नानी मुझे सॉरी सुना रही और नाना ने तो आज सुबह मुझे चॉकलेट दी थी। राधिका, हमारे जाने के बाद वहाँ किसी ने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं माँ। निया, आपने कुछ खाया बेटा? हाँ, मैंने दाल राइस खाया है और पूरा फिनिश किया। क्यों बताऊं? क्योंकि नानी ने मुझे हाथ से खिलाया था अपने। अच्छा, मतलब आपको मम्मा की याद नहीं आ रही है? नानी इतना दुलार कर रही है? इतनी सी आ रही है। अच्छा एक बात बताओ, वीर अंकल कहाँ है? ओह वाओ, वीर अंकल का कॉल आ रहा है। आप दोनों साथ में नहीं हो क्या? निया। हेलो वीर अंकल। ए गुड़िया, कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? अरे मम्मा से बात कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ वीर अंकल, 15 दिन आज से शुरू होते हैं ना? मीन्स कल में जब उठोगी तब 14 दिन बाकी रहेंगे। गुड़िया हमको माफ करना कि तुम्हें तुम्हारी मम्मी से दूर रहना पड़ रहा है, पर तुम चिंता मत करो। जब भी तुम्हारी मम्मी से मिलने का मन करे, हमका एक कॉल कर दो, फटाक से तुम्हें मिलाने नहीं आएंगे, बता रहे तुमको। हाँ ओके वीर अंकल, थैंक यू। माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। गुड़िया सुनो, तुम अपनी मम्मा से बात करो, हम कॉल रखते हैं, ठीक है? चलो शुभ रात्रि। ओके वीर अंकल, गुड नाइट। वीर को भी तभी फोन करना था जब मैं निया से बात कर रही थी। चलो बेटा, अब बहुत रात हो गई है, हम भी सो जाए। 15 कहा है? 15 होने नहीं देंगे अब। गुड़िया तुमको तो उससे पहले ही घर ले आएंगे। आज गलती से ही सही, पर तुम्हारी मम्मा ने हमें तुम्हारे पापा कहा है,
अरे अपना जी जान लगा देंगे तुम्हारे अच्छा पापा बनने में, वादा करते हैं। देविका, क्या लिख रही हो? स्पीच जो आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे, जहाँ पे वीर और राधिका की शादी की अनाउंसमेंट होगी। रुको, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मैं आलोक चौहान न सिर्फ अपने भाई वीर चौहान को शाबाशी देता हूँ, बल्कि उसे पूरी तरह सपोर्ट भी करता हूँ। उसने सबसे पहले राधिका से शादी की बात मुझे बताई थी। मुझे बहुत प्राउड होता है उस पे, और बड़ा भाई पिता समान होता है, इसलिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? पगला गई हो? नहीं नहीं, ये सब हम झूठ नहीं बोलने वाले मीडिया वाले के सामने। क्यों झूठ नहीं बोलने वाले? नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको झूठ बोलने में? आपके पापा और दादी पूरा दिन झूठ बोलते रहते हैं, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है झूठ बोलने में? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो देविका? अगर ये सब बोलेंगे तो दादी और पापा जो है नाराज हो सकते हैं। समझने की कोशिश करो तुम। बस आलोक जी, बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी भर अपने दादी और पापा के पीछे दुम बना करके खड़े रहना, अपने लिए कभी कुछ मत करना। अरे अगर कहेंगे पूछेंगे तो बोल देना कि मैंने जो भी किया वो चुनाव के लिए किया। और एक बात बताइए, वो खुद क्या करते हैं? वो राधिका के घर में इंसल्ट करेंगे, उसे नीचा दिखाएंगे, और जब वो मीडिया के सामने जाएंगे उसकी तारीफ करेंगे। वो खुद भी तो यही करने वाले हैं आलोक। क्यों? क्योंकि उससे वोट आएंगे आलोक जी। नहीं देविका, हम कुछ नहीं बोलने वाले, हम चुप रहेंगे। फिर तो आप पॉलिटिक्स का आप छोड़ दीजिए आलोक जी। आपका कोई फ्यूचर नहीं है पॉलिटिक्स में, क्योंकि यहाँ पे वही टिकता है जो सत्ता और राजनीति को समझता है। ये सब जो लिखा है ना मैंने, ये आपके लिए और पार्टी के लिए दोनों की इमेज को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। समझ रहे हैं? उसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है देविका, हम समझ लेंगे, समझे? ये बात आपके मुंह पे तब जचती आलोक, अगर खुद कुछ कर रहे होते। अरे कुछ तो सीख लीजिए अपने छोटे भाई से, कैसे वो डंके की चोट पर अपनी सारी बात मनवाता है। जो उसका दिल करता है वो वही करता है। सबके खिलाफ जाकर उसने वो कर दिखाया जो वो करना चाहता था। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ मम्मी और दादी का इतना नाटक करने का? फैमिली को तो मानना पड़ा ना एट द एंड। दादी भुनभुनाती रही, लेकिन छक मार करके उनको वीर की बात माननी पड़ी। लेकिन एक आप है, जिंदगी भर ऐसे सर झुका करके दूसरों के फैसले मानते रहिएगा, बस। देविका, क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? विवेक ने शायद ये कमरा विहान को दे दिया है।